हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य और अहम खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के अनूप शहर से। दबंगों की दबंगई से गरीब किसान हुए बेहाल। गरीब किसानों की नहीं हो रही सुनवाई, खा रहे हैं अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर। दबंगों ने जेसीबी चलाकर मिटा दिए सबूत, कानून लिया हाथ में। मामला अनूप शहर तहसील के गांव राजपुर का है, जहां शैलेंद्र सिंह का कहना है कि उनके घर के आगे चकबंदी की जगह है, जो कि आम रास्ता है। गांव वाले वहां से निकलते हैं, खुद शैलेंद्र सिंह का भी वहां से रास्ता है और यह जगह ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। परंतु कुछ गांव के दबंग लोग उस जगह को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस मामले की शिकायत शैलेंद्र सिंह ने तहसील में की तो उसकी कोई शिकायत की सुनवाई नहीं हुई। उन्हें यह कहकर टाल दिया कि इस पर हम विचार कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि गांव के दबंग लोगों ने वहां पर दीवार खड़ी कर दी। साथ ही वहां से मलबे को हटाकर सभी सबूतों को ही मिटा दिया गया। शैलेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि वह लगातार अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, परंतु किसी भी अधिकारी के यहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही दूसरे दबंग लोग उन्हें धमकी देते आ रहे हैं। दबंग लोगों का कहना है कि तहसील और अधिकारी हमारी मुट्ठी में है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बीच अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए तो वह यह है कि देश के गरीब किसान या भोली भाली जनता अक्सर दबंगों की दबंगई का शिकार होती रहती है। अनूप शहर से कोई न कोई मामला सामने आता रहता है। शैलेंद्र सिंह ने मीडिया को बताते हुए कहा कि हम न्याय चाहते हैं, हमारी जो शिकायत है उस पर सुनवाई होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। शैलेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि उन्हें डर है कि दूसरा पक्ष उन्हें झूठे केसों में न फंसा दे। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए डायरेक्टर कामनी शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जनता की तरफ से कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है कि जनता बहुत दुखी है। एक तरफ तो सरकार ने काफी कदम उठाए हुए हैं कि जनता को सारी सुविधाएं मिले, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जनता की तरफ से लगातार ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि जनता कभी भी किसी भी अधिकारी के लिए कभी या फिर प्रशासन के बारे में कुछ ऐसा बोलती है जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज इसी तरह की एक घटना को लेकर हम यहाँ आए हुए हैं बुलंदशहर डीएम ऑफिस पर, और मेरे साथ आपको दिखाई दे रहा है कितनी महिलाएं और लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र नाम है मेरा, ग्राम राजपुर है, तहसील अनूपसर, थाना अनूपसर। अभी जो आप इतने सारे लोग महिलाएं और आप लोग आए हुए हो, क्या कारण है इसका? जी हम इसलिए आए, हमारी तहसील में थाने में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, सब उनकी मर्जी से हो रहा है। क्या हो रहा है उनकी मर्जी से? ये हो रहा है कि खाद के खत्ते हमारे 50 साल से डले हुए हैं, वहाँ चकबंदी टाइम से नक्शे में छुपे हुए हैं। आपके पास कागज है, खत्ता सबूत मौजूद है आपके पास? खत्ते का जी किसी पे कोई किसी के नाम नहीं होता है, खत्ता जिसका खाद डलता है। लेकिन अभी वो जगह आपकी है, क्या इसके कुछ सबूत है? हाँ जी, उन्होंने आपके पास कुछ कागज वगैरह है जो हम देख सकें? है सर, है। आप आगे आइए। जी ये मैं अपने यहाँ सहयोगी जो रिपोर्टर हैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो जो ये इनके पास ये कागज है, इन पर थोड़ा सा फोकस करें कि जो ये कागज लेकर खड़े हुए हैं, जो ये इनके पास ये सबूत है कि ये वो जगह इनकी है। ये गांव का नक्शा है जी, तो ये जगह आपकी है? ये गांव जगह नहीं है, गांव टोटल गांव के समाज की होती है, वो किसी की नहीं हो सकती, कोई भी डाल सकता है। उस पर क्या हो रहा है? उस पर हो रहा है गांव का जो मेन रास्ता होता है, आम रास्ता, आम रास्ते की चौड़ाई इस नक्शे पे 12 मीटर है। और मैंने कल एसडीएम महोदय से विनती करी, मैंने सर ग्राम सभा की संपत्ति के मालिक आप होते हैं, सबसे पहले हमारी ड्यूटी है हम आपको बताएं कि अवैध निर्माण कहाँ हो रहा है। मैंने बताया तो एसडीएम महोदय ने कहा कि हम डिसीजन ले रहे हैं। क्या नाम आपका? शैलेंद्र है जी, ग्राम राजपुर, तहसील अनूपसर, थाना अनूपसर। आज डीएम साहब से मिलने आए हो, क्या पूरा मामला है? डीएम साहब से मिलने आए हैं जी, तहसील प्रशासन पूरा मिला हुआ है, अनूपसर का कोई भी नहीं सुन रहा। कई एप्लीकेशन दे चुके हैं, अवैध निर्माण चल रहा है हमारे गांव के आम रास्ते पर, और खत्तों की जमीन पर कब्जा कर लिया है भूमाफियाओं ने, जो गांव के हैं हमारे के। क्या नाम है उनका? उनका नाम है जी सुरेशपाल सिंह, सदनपाल सिंह, सतपाल सिंह, ऋषिपाल सिंह, अनंगपाल सिंह, श्री विमल। और जो सुरेशपाल सिंह है वो सीओ है मध्य प्रदेश पुलिस में। वो ये धमकी दे रहे हैं हमको सुबह आज, बोले मध्य प्रदेश जेल की हवा खिला दूँ। हम
तो ये बताओ क्या मतलब है इनका खाद वगैरह जो सुनवाई नहीं हो रही है, उसका आखिर कारण क्या है? ये कुछ जानने का कारण ये है कि पैसा भर के आ रहे हैं वो। कारण मैं बताऊंगा कारण क्या है। सन 10/6/13 में हमारे माननीय एसडीएम आज इस दुनिया में नहीं है, इंद्रेश कुमार जी थे। वो 32 बीघा जमीन ग्राम सभा की इस पार्टी का नाम करके चले गए। 32 बीघा जमीन जो आज ये जोत रहे हैं, बो रहे हैं। और मैं लेकिन अभी जो जगह है जिसके ऊपर झगड़ा है वो क्या कहते हैं, वो तो इनके नाम नहीं है ना? नहीं है। तो फिर उस पर अवैध तो आम जनता का आम रास्ता है। तो जो उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो आपने जब अधिकारियों से कहा तो अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं कहा जैसा आपने कहा। बिल्कुल तो नहीं। फिर उसका कोई कारण जानने की कोशिश करी, कारण क्या रहा है इसका? कारण हम क्या जाने, हमें तो ऐसा लग रहा है कि तमाम तहसील प्रशासन उनसे मिला हुआ है। वो जो कुछ कहते हैं वो ठीक है। हम कह रहे हैं सब आप उसे देखिए, रुकवाइए। आप रुकवाने को नहीं आ सकते। वो फोन करते हैं, 2 मिनट में फोर्स आ जाती है, 2 मिनट में और सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं। दूसरे पक्ष को दूसरे पक्ष आकर हाथ मिलाकर सलूट मार के चले जाते हैं। क्या करके जाते हैं? हाथ मिलाकर सलूट मार के नाश्ता पानी करके चले जाते हैं दूसरे पक्ष के साथ। हाँ। क्या नाम है आपका? शीतल। कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। कल जब मेरा भाई को वही मदद लेकर गया था डालने के लिए, तो उनका सदन ताऊ जी का लड़का बोला ओए सोन इस घंटे को गोबर को अपने घर में डाल जाके, इस तरह बोल दे रहा है। तो मेरी मम्मी ये बोलती हैं कि नहीं अभी तो मतलब जब तक कोई नहीं होगा फैसला तब तक तो गोबर नहीं डलेगा। तो उल्टे बोलते हैं उसका मतलब नहीं हुआ वहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो किसान लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लगातार सरकार के सामने, पूरे देश के सामने ये कहानी आती रही है कि किसान हमेशा परेशान रहता है, कभी अपनी फसल को लेकर, कभी बरसात को लेकर, या जो सरकार के जो रूल बनाए गए उनको लेकर। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो गाँव में जो छोटे छोटे किसान हैं वो भी दबंगों की दबंगी से लगातार परेशान है। इसके बीच चौंकाने वाली बात तो ये आती है कि किसान जब अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जाता है तो अधिकारी उसकी कोई सुनवाई नहीं करते। जैसा कि जनता यहाँ कह रही है कि अनूप शहर में अधिकारियों के पास लगातार ये लोग किसान लोग जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये अपनी शिकायत करने के लिए लगातार अधिकारियों के पास चक्कर लगाने, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब देखने की बात तो यह है कि इन किसानों की आवाज़ को क्या कोई सुन सकेगा, क्या इनकी शिकायतों पर गौर कर सकेगा, या ये लोग इसी तरह अपने कागजों को लेकर न्याय के लिए इधर उधर घूमते रहेंगे। मैं स्टार न्यूज़ प्लस से कामनी शर्मा सहयोगी टीम के साथ बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। क्या नाम? शर्मिला जी, क्या घटना हुई है? आप ये डीएम ऑफिस पर आए हुए हैं, क्या शिकायत है? हम इनके पास आए तो हमारी शिकायत सुने। 50 साल से हमारे पूरे पड़े हुए थे खत्तों की जगह पर। वो रात इन्होंने देवी चलाकर सगरे उसमें फैला गए और लाइट बुझवा दी, सब काम कर गए। आपने शिकायत की है? हाँ, सबकी शिकायत है। क्या शिकायत की सुनवाई हुई? आएगी पुलिस, फिर 10 मिनट के लिए तो वो बंद कर गई, वो रात लग गई हो, और रात में बिजली लाइट बंद कर कोई सुनवाई नहीं करी। वीडियो नहीं बना रही, कोई भी काम। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिन से परेशान हो? 1 महीना हो गया। क्या आप कहाँ पर गए? आप कंप्लेंट करने के लिए, शिकायत करने के लिए कहाँ गए? शिकायत करने के लिए ही हम तहसीलदार साहब के पास गए, एसडीएम साहब के लिए हमने एप्लीकेशन दी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है हमारी। कोई सुनवाई नहीं कोई करी तहसील अभी तक? सुनवाई नहीं कर रहा है जी। पूरा तहसील प्रशासन मिला हुआ है उनसे। वो ये कहते हैं तहसील हमारी मुट्ठी में है। ऐसा किसने बोला आपसे? वो गांव के बोलते हैं जिन्होंने कब्जा किया है। किस तरह के लोग हैं गाँव के? वो तो जी पैसे दबंग लोग हैं जी। किराए में उनका पहले से 34 बीघा जमीन पर पहले कब्जा किए हुए हैं। गांव में जो पट्टी वाली जमीन है गरीब जनता की, उस पर 34 बीघा जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। वो अब से पहले मुकदमा लड़के छीनी हुई है हमारे बुजुर्गों की। उन्होंने 3 बीघा जमीन कब्जा कर आज तक अपना घर बनाया हुआ है। उस पर 70 साल हो गए, 60 साल। तो कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है? लड़का